सखी, मोक्ष। मोक्ष बहुत जो भी इस जर्नी पर चलते हैं सबके उस पे जुबान पे होता है मोक्ष। हमें मोक्ष चाहिए। मोक्ष क्या है, इसका सही मायने में क्या तात्पर्य है, मोक्ष हमें क्यों चाहिए और मोक्ष होता क्या है? भगवान की संरचना में सबसे सुंदर संरचना मनुष्य जीवन की हुई है। ठीक है, शास्त्रों में वर्णन है 84 लाख योनियां है। 84 लाख में से एक मनुष्य योनि छोड़कर सारी संरचनाएं ईश्वर ने ही बनाई है, प्रकृति है। सबसे सुंदर क्यों का कि स्वयं भगवान की रचना में कमी तो कोई नहीं होगी, है ना। जो सारी योनियां हैं उन सब योनियों में इतनी बुद्धि और क्या कि बुद्धि होती है उनमें भी कुछ हद तक। अगर ट्रैफिक जा रहा हो, डॉगी के आगे कोई गाड़ी आ जाए, डॉगी हट जाता है, यानी उसको बुद्धि है कि अपना सेफ्टी के लिए वो अपने आप को साइड कर सकता है बुद्धि। लेकिन इतनी बुद्धि नहीं है कि वो अपना कल्याण कर सके। वो कल्याण सिर्फ इस मानव योनि में 84 लाख की आखिरी सीढ़ी मनुष्य योनि है, जिसमें अगर ये योनि छूट गई तो आपका 84 लाख का कर्म बंधन फिर तैयार मिलेगा आपको। और इस मानव योनि में अगर आपने कर्म बंधन को काट दिया, इसी मनुष्य योनि में कर्म बंधन को काट दिया, तो यही मोक्ष है। इसके छूटने के बाद कोई मोक्ष नहीं है। मोक्ष इसमें रहते हुए, इस रहते हुए मनुष्य जीवन में आपकी इतनी विवेकशील बुद्धि है कि आपको सही और गलत का ज्ञान है। ठीक है, सही गलत का विवेकशील बुद्धि बोलते हैं। वो विवेकशील बुद्धि बाकी योनियों में नहीं है, लेकिन मनुष्य योनि में है। इसीलिए सुंदर संरचना है। और इसके साथ हमें मन दिया। ये मन उनके पास नहीं है। ये मन आपको इतनी पावरफुल शक्ति दी है कि अगर आपने इसको भगवान से जोड़ दिया तो मोक्ष है, और संसार में जोड़ दिया तो कर्म बंधन। अब कर्म बंधन का कारण तो मन ही हो गया, और मन को सुधारने के लिए आपकी मन की ही तपस्या है। ठीक है, अब विवेकशील बुद्धि आपको हेल्प करेगी, क्योंकि गीता में बताया कि मन के ऊपर बुद्धि की लगाम है। बुद्धि की लगाम मन के ऊपर है। मन का लेवल यहाँ है तो बुद्धि का यहाँ है, लेकिन इसके ऊपर भी पावर आप स्वयं हो। आत्मा रूप जो शक्ति है इन दोनों पे कमांड कर सकती है, इतनी पावर। सिर्फ इस चीज को हम समझ नहीं पाए। हमने ज्ञान को लिया कि सच है, कि यहां से लिया और यहां सुना दिया, लेकिन जब तक अनुभव में नहीं उतारा वो ज्ञान नहीं है। जब तक आपके जीवन में उसका अनुभव नहीं हुआ, जो आपने शास्त्रों में पढ़ा, वो अनुभव ही ज्ञान है। एक्चुअल में ज्ञान यहां से सुना के यहां सुनाना सच में नहीं है। गीता पढ़ोगे, गीता उतारे नहीं जीवन में तो ज्ञान नहीं पाया। सत्य रूप में, ज्ञान रूप में स्वयं भगवान ही तो है, और अगर आपने उसका अनुभव नहीं किया तो वो सिर्फ एक